आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें सुरखरू किया है और ऐसा फैसला आया है जिसने हमारे पूरे जुडिशल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी जो है उसकी तायद की है। तो इस पे आईसीजे ने जस्टिस किया है। वी वेलकम द डिसीजन बाय द आईसीजे। इस पे बात मैंने अभी दूसरे चैनल पे बात कर रहा था तो बताया कि जी जितनी भी प्रे में पॉइंट थे इंडिया की तरफ से वो रिजेक्ट हुए और जो पाकिस्तान के पॉइंट थे वो वैलिडेट हुए। जहां तक कभी इसको अगर देखें कि कैसे रहा तो सबसे पहले तो जो अटॉर्नी जनरल और उनकी जो लीगल टीम है जिसमें हमारे लॉयर जो हैं खावर कुरैशी साहब और फॉरेन ऑफिस की टीम, हमारा अपना जैक डिपार्टमेंट जो आर्मी का होता है, इन सब ने मिलकर एक टीम के तौर पे काम किया। जब ये केस 2017 में आईसीजे में जाना था तो हमारे लिए सबसे मुश्किल फैसला ये था कि इसमें हम अपना वकील कौन करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुकदमा था। इसका फैसला जैसा आता है उसकी क्रेडिट और डिसक्रेडिट उस वकील को भी जाता है। तो फिर वकील भी केस लेने से इस लेवल का आप वकील कैसे लेके आए, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उस दौरान बहुत सारे आगे कि किस वकील को करें किसको ना करें। तो फिर आर्मी चीफ टुक दिस responsibility. He selected खावर कुरैशी who is a Queen's Counsel. Queen's Counsel जो है ये यूके में वो लॉयर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं जो अपने सर्विस के अंदर जब उनकी 10-15 साल सर्विस हो जाती है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो जो टॉप के 10 to 15% उनके लॉयर्स होते हैं, बैरिस्टर्स होते हैं, उनको ये टाइटल देते हैं। तो ये रेपुटेशन आर्मी चीफ ने उनकी सुनी हुई थी, तो उसी बुनियाद पे he decided to pick him and I think he has done a wonderful job, brought respect and honor to Pakistan और इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। इसके अलावा इसमें खास तौर पे अगर मैं चूंकि ये मुकदमा जो था FGCM के खिलाफ था कि जो मिलिट्री कोर्ट है थ्रू द फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, उसके डिसीजन को चैलेंज किया गया था। तो इसमें जो हमारा जज एडवोकेट जनरल का डिपार्टमेंट है, हमारा एडिटोरियल जनरल ब्रांच में, उनका और जो हमारे एडिटोरियल जनरल थे, बहुत मिलके इन सब ने टीम के तौर पे काम किया और अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। जी आई थिंक आपने ये अच्छा सवाल किया है। देखें, वन दैट वी टुक अ रिस्क टू गो टू आईसीजे। एक तो डिसीजन ये हो सकता था कि हम आईसीजे में जाएं या ना जाएं। वी टुक अ रिस्क बट वी रिस्पेक्टेड द इंटरनेशनल लॉ कि हमने जाना है। अब उसमें देखें, एवरी चैलेंज हैज एन अपॉर्चुनिटी आल्सो। चूंकि एक तो ये एफजीसीएम का फैसला था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एफजीसीएम एंड मिलिट्री कोर्ट जो कि हमने अदरवाइज पाकिस्तान में चल रही हैं फॉर टेररिज्म। बहुत सारी बातचीत होती थी कि जी जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं उनमें प्रोसीजर ठीक नहीं चलता, उसमें प्रोसेस ठीक नहीं चलता, उसमें मौका नहीं दिया जाता, उसमें फैसले ऐसे हो जाते हैं। तो इस हाईएस्ट लेवल के केस में जो एफजीसीएम के फैसले को उन्होंने सेट असाइड नहीं किया, तो ये मेरे ख्याल में इंडोर्समेंट है टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर मिलिट्री कोर्ट सिस्टम, जो कि एक्सटेंशन है पाकिस्तान के ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम का। तो मैं देख रहा था राइट लेफ्ट कुछ लोग बात कर रहे थे कि क्या इसके फैसले के आने से पहले भी कि अगर फैसला इसके खिलाफ होता है तो क्या बाकी जो मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसले किए हुए हैं उन पे क्या असर होगा। तो उन नाक़दीन के लिए जो कि इसको चैलेंज कर रहे थे कि जी जो प्रोसीजर है वो ठीक नहीं होता, वायलेशन होती है, तो किसी किस्म की कोई वायलेशन इसके अंदर ऑब्जर्व नहीं हुई। और जो काउंसलर एक्सेस की बात है उसमें जैसे आपने जिक्र किया कि वो एक कन्वेंशन के तहत जो 2008 का आपने बात किया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक था, लेकिन उसमें भी हमने उसकी मिसेज को और उसकी मदर को एक्सेस दी, वो आके मिले। और आइंदा जब अभी गवर्नमेंट डिसाइड करती है जिस मीन्स के तहत इस केस को आगे लेके जाना है, तो जो भी फैसला हुकूमत करेगी वो भी इसमें आगे चलेगा। जी इसमें भी आई वुड अगेन नॉट ओनली मीडिया, एक तो आपने देखा कि जब हमारा स्टैंड ऑफ हुआ फरवरी में इंडिया के साथ, तो किस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो है अपने आप को कंडक्ट किया और सच को बताया। इस केस में भी अगर आप देखें, आज मैं डिसीजन जब लाइव आ रहा था और मैं अपने चैनल भी देख रहा था, शायद इंडिया के चैनल भी देख रहा था, अभी डिसीजन आया नहीं था और इंडिया ने कहना शुरू कर दिया कि जी बिग विन फॉर इंडिया, बिग विन फॉर इंडिया। नॉट ओनली मीडिया, उनके कुछ मिनिस्टर्स ने ट्वीट भी कर दी जी। ऑन दी अदर हैंड आप पाकिस्तान की तरफ देखें तो जब तक डिसीजन पूरा सुनाया नहीं गया, डिसीजन के कंटेंट पे किसी चैनल ने, किसी एंकर ने, किसी मिनिस्टर ने, ना हमारी तरफ से कोई कमेंट या ट्वीट नहीं आई। ये होता है
ایک ذمہ دار ریاست، ایک ذمہ دار میڈیا اور ذمہ دار جو افراد ہوتے ہیں. اور انڈیا جو ہے وہ اس نے پھر پروو کیا کہ وہ اس کا میڈیا جو ہے وہ جھوٹا بھی ہے اور وہ ایک قسم کی اپنی عوام کو جھوٹ کے تناظر میں رکھنا چاہتا ہے. جی اس میں بھی دیکھیں کہ انڈینز یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پھانسی دینے سے روک دیا. دیکھیں ابھی تو کیس پاکستان میں اگر یہ ICJ میں نہ بھی گیا ہوتا کیس تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک عدالت فیصلہ سناتی ہے تو اس پہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. ابھی تو FGCM ہوا ہے، اس کے بعد آرمی چیف کے پاس پٹیشن ہے، اس کے بعد اس کا درمیان میں سول کورٹ کا پروسیس بھی چل سکتا تھا، پھر پریزیڈنٹ کے پاس جانی ہے. تو جو ایگزیکیوشن آف پنشمنٹ ہے وہ تو اس وقت ہونی ہے جب جوڈیشل سائیکل جو ہے کمپلیٹ ہو جائے. اور جوڈیشل سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے جب تمام عدالتوں سے تمام مواقع استعمال کرنے کے بعد جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر ڈیتھ پینلٹی ہے یا کوئی اور سزا ہے تو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان فیصلہ کریں گے تب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. کوئی درمیان میں تو ایگزیکیوٹ نہیں ہو جانا تھا. ہم نے تو آرمی چیف کی جو مرسی پٹیشن آئی ہوئی تھی اس کو بھی ان ریسپیکٹ آف ICJ پینڈ کر کے رکھا تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں دنیا پہ کہ وی آر لا ابائڈنگ لا ریسپیکٹنگ کنٹری اینڈ سٹیزن. اسٹیٹمنٹ کی کریکشن کر دوں، میں نے یہ نہیں کہا اور میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر منو ان عمل ہوگا.